ये है दिल्ली दर्पण। सबसे पहले तो मैं सबको ईद की मुबारकबाद देना चाहूँगा। पर हिंदू मुसलमान लगभग बराबर तादाद में बैठकर आज मीठी ईद मना रहे हैं और सेवई खा रहे हैं। कि अपनी खुशियां भूल के लो औरों का दर्द खरीद, तब हो जाएगी तुम्हारी सबसे मुबारक ईद। दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में रविवार शाम ईद उल फितर का चांद नजर आने के साथ ही रमजान का महीना संपन्न हो गया और सोमवार को देश भर में ईद मनाई गई। मस्जिदों में सुबह से ही नमाज अदा करने के लिए भारी संख्या में लोग जुटे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी ने नए कपड़े पहने और तरह तरह के व्यंजनों का आनंद लिया। इस खास मौके पर दिल्ली की गंगा जमुनी तहजीब की झलक देखने को मिली। यहाँ लोग बिना भेदभाव के एक दूसरे की खुशियों में शामिल हुए। इस खास मौके पर दिल्ली के अशोक विहार बुनकर कॉलोनी में भी बड़े ही धूमधाम से ईद मनाई गई। सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। बुनकर कॉलोनी के वासियों ने गंगा जमुनी तहजीब को आगे बढ़ाते हुए बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ईद मनाई। इस खास मौके पर वजीरपुर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक हरिशंकर गुप्ता और कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक समेत तमाम गणमान्य अतिथि इस खुशी में शामिल होने पहुंचे और सभी को ईद की शुभकामनाएं देते हुए अमन और शांति की दुआ मांगी। एक तरफ जहां रमजान का पाक महीना खत्म हुआ, वहीं नवरात्रे भी शुरू हुए और इस बात का ध्यान रखते हुए ईद के खास अवसर पर भी व्रती लोगों के लिए अलग से व्रत के खाने का आयोजन भी किया गया था। ईद की ये खुशी तब दोगुनी हो गई जब वहां मौजूद डॉक्टर अजय गंभीर का भी जन्मदिन बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। नमस्कार, मैं अंशु ठाकुर, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। आज ईद का मौका है और इस खुशी में आप मेरे साथ देख सकते हैं तमाम लोग मौजूद हैं और इस ईद के बड़े फेस्टिवल को सब लोग साथ में मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। मैम, ईद का खास मौका है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, जो भारत की कौमी एकता की विरासत है, जो हमारी गंगा जमनी तहजीब की विरासत है, वो आज आपको वजीरपुर विधानसभा में भी इस वक्त देखने को मिलेगी, जहां पर हिंदू मुसलमान लगभग बराबर तादाद में बैठकर आज मीठी ईद मना रहे हैं और सेवई खा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि रमज़ान उल मुबारक के पाक महीने के बाद जो ईद आती है, उसमें सबसे पहले तो अल्लाह ताला से यही दुआ होती है कि सबकी अमन चैन रहे, तरक्की हो, बरकत हो। और इसी के साथ-साथ मुझे 2 पंक्तियाँ हैं जो बड़ी अच्छी लगती हैं कि अपनी खुशियाँ भूल के लो औरों का दर्द खरीद, तब हो जाएगी तुम्हारी सबसे मुबारक ईद। तो मुझे लगता है एक ऐसा त्योहार है जिसमें सब अ, सुख और दुःख को बाँटने का काम करते हैं। और आप देखेंगे, मुझे याद है एक छोटी-सी बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी तो एक बहुत अच्छा हमारा दोस्त था, ज़ीशान सिद्दीक। और वो जब सिवई लाता था मीठी ईद पर, तो मुझे याद है उस सिवई में ना एक दालचीनी का बड़ा अच्छा-सा स्वाद होता था। और जब भी मैं सिवई की बात करती हूँ, तो वो एक स्वाद की याद एकदम से ज़ुबान पर आती है। और मुझे याद था कि उस वक़्त तो ना ये लगता ही नहीं था कि कौन हिंदू है, मुसलमान है। वो एक बड़े से कंटेनर में सिवइयाँ लाता था और हमारे पास चम्मच भी नहीं होती थी और क्लास के बच्चे ना ऐसे हाथ से ही लेकर खाने लगते थे। तो मुझे लगता है कि वो मोहब्बत, वो प्यार, वो भाईचारा, वो बंधुत्व, वो भेदभाव का ना होना, यही भारत की ताकत है, यही हमारी अनेकता में एकता है, यही हमारी विविधता है, बहुलता है। और चाहे हम अच्छे दिन की बात कहें, चाहे 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात कहें,
सबका साथ, सबके विकास की बात कहें, वो तभी हो सकता है जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, महिला और पुरुष सब हाथ में हाथ, कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलें। और मुझे लगता है यही आज की ईद का संदेश होना चाहिए। मैम आप कह रहे साथ चलना चाहिए एक दूसरे के हाथ में हाथ मिला के, और देखा जाए तो ये बहुत बड़ा मौका है क्योंकि नवरात्रि भी है, साथ में ईद भी है और अभी कल से छठ पूजा भी शुरू हो जाएगी, तो ये काफ़ी बड़ा अवसर देखने को मिलता है। देखिए कल जेजे कॉलोनी में इफ्तारी हमारी थी, कल अलविदा रोज़ा था। तो वहाँ पर भी मैंने अपने सोशल मीडिया पे लिखा वो यही लिखा कि देखिए ये भी एक कुदरत का करिश्मा ही है कि नवरात्रि का पहला दिन है और रोज़े का आखिरी दिन है और दोनों साथ-साथ हैं। और इसी तरह आप देखिए कि हमारी नवरात्रि चल रही है और यहाँ ईद हो रही है और कल मेरा व्रत भी था और मैंने इफ्तारी भी की, उसमें मैंने फल भी खाए। आज यहाँ सेवइयाँ खाने के लिए भी बैठी हूँ। मुझे लगता है यही मन से कड़वाहट को हटाकर, यही जो आज मीठी ईद की मिठास है, वही हमारे जीवन में घुल जानी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट यामीन जी, इनसे हम बात करेंगे। सर, आज ईद का त्योहार है और साथ में रागिनी नायक भी जो है वो आपके घर पर ईद की मुबारक देने आई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सबको ईद की मुबारकबाद देना चाहूँगा। उसके साथ-साथ जो बड़ी खुशी की बात है कि नवरात्रे भी साथ चल रहे हैं। हमारे रमज़ान ख़त्म हुए और नवरात्रे स्टार्ट हो गए। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और हमारे यहाँ पे वजीरपुर विधानसभा में ख़ास तौर पे बुनकर कॉलोनी में इतना अच्छा माहौल रहता है। यहाँ सुबह से ही इसी तरीके से जितने हमारे मिलने वाले हैं और तकरीबन ये लगा लो 80% जो गैर मुस्लिम लोग हैं हमारे जिनसे अच्छे रिलेशन है सब आते हैं। और बड़ा हमें अच्छा लगता है। हम भी जो भी त्यौहार होता है, होली भी हम उनके साथ खड़े होकर मनवाते हैं। और दिवाली हो, कोई भी त्यौहार हो। और बुनकर कॉलोनी में होली का त्यौहार ये लगा लो, जब ये कॉलोनी बनी थी तो शुरुआत हमने की थी। तो आज तक भी होली का त्यौहार जो है वो लोग हमारे हाथ से वो लकड़ी रखवाते हैं और वो मनाई जा रही है और हम ही हमारे ऑफिस के सामने रखी जाती है। तो देश के अंदर बहुत अच्छा माहौल है। मैं तो मीडिया वालों से यही कहना चाहूँगा कि जो नफरत वाले लोग हैं ना बड़े कम हैं, लेकिन जो हमारी मीडिया है वो उनको ज़्यादातर दिखाती है। जो अच्छे संदेश होते हैं उन संदेशों को नहीं दिखा पाते, क्योंकि हालांकि वो लोग कम हैं, लेकिन जो अच्छे लोग हैं वो बोल नहीं पाते, क्योंकि जो थोड़ा सा आदमी वैसा होता है बदमाश टाइप, तो उसके सामने बोलते नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो अच्छे आपस की जो खबरें होती हैं, जिसमें जिस खबरों से आपसी सौहार्द बढ़े, आपसी प्यार मोहब्बत बढ़े, तो आप भी ऐसी खबरों को दिखाओ और लोगों को भी प्रेरित करो कि भाई इस तरीके की आप खबर बनाओगे तो उससे देश का माहौल अच्छा होगा। क्योंकि आप जितने भी, क्योंकि बड़े चैनल हैं आप उन पे देखिए, उन पे हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं चलता है। ये तो सोशल मीडिया का जो ये अब दौर चला है तो उससे थोड़ा माहौल ठीक हुआ है। जो अच्छे पत्रकार हैं उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया और वो जनता की आवाज़ को पहुँचाते हैं, लोगों की आवाज़ को पहुँचाते हैं आम जनता तक। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मीडिया जो है एक स्तंभ है हमारी। सर, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि ईद और नवरात्रि साथ में पड़े, इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा राजनीति भी हुई। देखने को मिला कई बड़े-बड़े पॉलिटिशियन ने भी बड़े-बड़े बयान दिए। लेकिन आपको जब देखा जाता है, आप सभी त्योहार में, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिमों का त्योहार हो, तो आप बड़े आगे बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, बड़े नेताओं ने सिर्फ राजनीति करनी है और आजकल राजनीति जो चल रही है, जो पार्टी राज कर रही है, वो इसी हिंदू मुस्लिम की राजनीति में बात चल रही है, उसी पे ही वो राज कर रही है। आम जो समस्याएं हैं देश की, चाहे वो बेरोजगारी की हो, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे देश की अर्थव्यवस्था की हो, उस पर कोई बात नहीं करता। उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए हिंदू मुसलमान करते हैं। आप नवरात्रों की बात कर रहे हो, ये आप यहाँ से देखो, ये हमारे घर के सामने बिल्कुल मंदिर है और सारी जो कॉलोनी की औरतें यहीं से जाती है। हम यहाँ खुद सफाई कराते हैं, एमसीडी वालों को बोल के रोड की सफाई कराते हैं और हर तरीके की उनको फैसिलिटी देते हैं। और यहाँ कोई ऐसी बात नहीं, आम जनता में पूरा प्यार है। ये तो मीडिया, खास तौर पे गोदी मीडिया और जो नेता हैं जिनकी रोजी रोटी इससे चल रही है, वो माहौल को खराब कर रहे हैं। अधिकतर लोग शांति से जीना चाहते हैं, प्यार मोहब्बत से जीना चाहते हैं और गंगा जमुना तहजीब के साथ अपने जीवन जीना चाहते हैं। तो देखा आपने किस तरीके से बुनकर कॉलोनी के जो लोग हैं, वो एक साथ मिलकर ईद का त्योहार हो या नवरात्रि का त्योहार हो, सब लोग एक साथ मिलकर ये त्योहार मना रहे हैं और गंगा जमुना जो इनका नारा है उसको आगे बढ़ाते हुए ये लोग ये त्योहार मना रहे हैं। और ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी।
लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।